अक्षय तृतीया। यत्र दानं क्रियते श्रद्धया च निराशया तत्र लक्ष्मीर्नादाया सदा तिष्ठति निश्चितम। अर्थ, जहाँ श्रद्धा और निष्काम भाव से दान होता है वहाँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। अक्षय तृतीया एक अत्यंत शुभ एवं पवित्र हिंदू पर्व है जिसे हर वर्ष वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसे अक्षय तीज भी कहा जाता है। यह दिन अपने आप में इतना पवित्र माना जाता है कि किसी भी शुभ कार्य के आरंभ के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय नाश न हो। इस दिन किया गया पुण्य, दान, जप, तप, स्नान, हवन, पूजा आदि अक्षय फल प्रदान करते हैं, अर्थात उनका फल कभी समाप्त नहीं होता। यह पर्व हमें सिखाता है कि पुण्य कार्य, दान एवं भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाते। सही समय पर किया गया एक छोटा सा कार्य जीवन में स्थायी और सकारात्मक प्रभाव ला सकता है। आइए जानते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में अक्षय तृतीया कैसे मनाई जाती है। केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में इसे अक्षय दानोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यहाँ मंदिरों में विशेष उत्सव, अन्नदान एवं सहस्त्र नामावली पाठ किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश तथा बिहार में गंगा स्नान, ब्राह्मण भोजन, अन्न जल दान कर इसका लाभ प्राप्त किया जाता है। राजस्थान में राजराजेश्वरी पूजा, नवविवाहितों को तोहफे, हल्दी चावल दान किए जाते हैं। महाराष्ट्र में विष्णु लक्ष्मी पूजन तथा तुलसी में जल अर्पण करना अत्यंत शुभ मानते हैं। उड़ीसा में अक्षय तृतीया को कृषि का शुभ आरंभ माना जाता है। अक्षय तृतीया पर हल चलाया जाता है। पश्चिम बंगाल में हलकता नामक नया खाता बही शुरू करते हैं। व्यापारी वर्ग का पर्व माना जाता है। इस दिन से कई धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं। 8. ऐसा माना जाता है कि आज के ही दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। उनका जन्म इस दिन होने से यह तिथि धर्म की रक्षा एवं अन्याय के विरोध का प्रतीक बन जाती है। तो एक मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास ने इस दिन भगवान गणेश को महाभारत लिखवाना शुरू किया था। 3. एक अन्य मान्यता के अनुसार यह माना जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र प्रदान किया था, जिससे पांडवों की वनवास के समय भोजन की समस्या समाप्त हो गई थी, क्योंकि इससे कभी भोजन समाप्त नहीं होता। 4. यही वह तिथि थी जब सुदामा गरीब अवस्था में अपने मित्र कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंचे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें बिना मांगे ही असीम वैभव एवं सम्मान प्रदान कर अपना मित्र धर्म निभाया था। यह घटना अक्षय तृतीया के अक्षय पुण्य की महिमा को दर्शाती है। 5. भारत में व्याप्त विभिन्न मान्यताओं में से एक दूसरी मान्यता यह भी है कि इसी दिन स्वर्ग से उतरकर गंगा मैया पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, इसलिए कई लोग इस दिन गंगा स्नान का विशेष पुण्य भी प्राप्त करते हैं। 6. माना जाता है कि कुबेर ने इसी दिन भगवान गणेश एवं माता लक्ष्मी की आराधना कर असीम धन प्राप्त किया था, इसलिए इस दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी की पूजा शुभ मानी जाती है। 7. मान्यता है कि त्रेता युग का आरंभ भी अक्षय तृतीया से ही हुआ था। इसी दिन से रामायण काल की घटनाओं का आरंभ भी माना जाता है। 8. मौर्य, गुप्त तथा चोल साम्राज्य के समय में यह दिन सामूहिक यज्ञ, गायत्री जप एवं चातुर्मास व्रत के आरंभ का भी प्रतीक रहा है। कई शिलालेखों में उल्लेख है कि राजाओं द्वारा किसानों को भूदान तथा मंदिरों को सुवर्ण दान आदि इसी दिन किए जाते थे। अक्षय तृतीया की धार्मिक मान्यताओं की भांति ही धन और निवेश से जुड़ी मान्यताएं भी हैं। सोना चांदी खरीदने से माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में वास करती हैं। 2. नया खाता खोलने से आर्थिक वृद्धि होती है। 3. भूमि, मकान खरीदने से जमीन से जुड़ी समस्याएं नहीं आती। 4. निवेश आरंभ करने से लाभ निश्चित एवं बढ़ता हुआ होता है। यह दिन मात्र भौतिक नहीं, अपितु आत्मिक उन्नति एवं सामाजिक सामंजस्य का भी प्रतीक है, अर्थात अक्षय तृतीया के आध्यात्मिक एवं सामाजिक पहलू भी हैं। इस दिन दान, मौन व्रत, भगवत भजन, जप तप एवं संकल्प लेना विशेष फलदायी होता है। मन में किया गया संकल्प इस दिन दीर्घकालीन तथा मजबूत बन जाता है। समाज के कमजोर वर्गों, गरीबों, वृद्धों, दिव्यांगों को इस दिन भोजन, वस्त्र, जल, छाता, चप्पल, जूते
दवा आदि का दान करने से सामाजिक सामंजस्य एवं व्यक्तिगत आत्मसंतोष मिलता है। यह दिन संकल्प लेने का दिन है, जैसे पढ़ाई में सुधार, बुरी आदतों को त्यागना, योग करना, ध्यान करना, सेवा में लगना आदि। अब बात करते हैं अक्षय तृतीया के प्रमुख कार्य और परंपराओं की। 8. इस दिन गाय, अनाज, जल, वस्त्र, सोना, छाता, पंखा, जूते आदि का दान विशेष पुण्यदायक माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन किया गया दान सहस्त्र गुना फल देता है। 2. सोना खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह समृद्धि एवं स्थायित्व का प्रतीक है। व्यापार में वृद्धि तथा सुख समृद्धि के लिए लोग इस दिन आभूषण या संपत्ति खरीदते हैं। 3. इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, नवीन व्यापार अथवा निवेश जैसे कार्य बिना मुहूर्त के किए जा सकते हैं। 4. श्रद्धालु इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी एवं परशुराम जी की विशेष पूजा करते हैं। कुछ लोग इस दिन एक समय फलाहार करके व्रत भी रखते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है, क्योंकि सूर्य वृषभ राशि में तथा चंद्रमा मेष राशि में होता है। सूर्य तथा चंद्रमा दोनों के अपनी उच्च राशि में होने से इसे अति शुभ संयोग माना गया है। यह तिथि सर्वसिद्धि योग मानी जाती है। निष्कर्षतः जहां आज लोग भौतिक जीवन में असंतुलन और अस्थायी सुखों में उलझ रहे हैं, तब अक्षय तृतीया हमें स्थायित्व, सेवा एवं सच्चे सुख की ओर प्रेरित करता है। आपका समय मंगलमय हो।